मेरे प्यारे बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। कृपया लाइक और कमेंट करें। आज का संदेश तुम्हारे लिए विशेष है और तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। तुम्हारे परिश्रम का पूरा फल मिलने वाला है और तुम्हारा जीवन धीरे धीरे सुधरेगा। तुम्हारे कारोबार में वृद्धि होगी और पुरानी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। पैसे की समस्याएं भी जल्द खत्म होंगी। आज तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण दिन है। पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में 108 टाइप करें। भगवान भोलेनाथ हमेशा अपने भक्तों को सुख देने की इच्छा रखते हैं। मेहनत और ईमानदारी से काम करो, जीवन में सुख मिलेगा। किसी की तकलीफ से बचना और सकारात्मक रहना जरूरी है। आज के संदेश को पूरा पढ़ें और अधूरा न छोड़ें। एक रहस्यमय बात भी बताऊंगा। आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना, आपसे ही सब कुछ लोग इसे ही सब कुछ लोग कुछ इस प्रकार से मुझे चीजें नजर आ रही हैं। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूं, ना ही मैं आपको आपका प्रयोजन कह रहा हूं। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताओ, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है। चाहे वह आकर माता है, पिता है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं, बस निस्वार्थ। आपसे लोग ये सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे। वह कोई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए यह करें। एक परमात्मा की है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है। अगर आपके माता पिता भी भाई बहन हो, कोई भी हो, जारी दो, आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आंखों तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में पत्नी लगते हो। लेकिन जो ये व्यक्ति हैं जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है। आपने कभी उनका बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी, हमें सब पता है के बारे में। अब हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। ये चीजें सोचकर ये बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि ये तो खाली प्रसन्न है। वह तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास में आपके साथ तो बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है। ये मुझे दिख रहा है, चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है। लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं यह भी देख रही कि यह लोग भी अपना करना भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसर्ट की होगी, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि है परमेश्वर, कोई बात नहीं, ये अच्छे लोग हैं। पता नहीं किस वजह से इन्होंने ने ऐसा बोल दिया। आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है। फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर, कोई नहीं, उनको माफ करना पता नहीं। इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया? लेकिन ये दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना, ऐसा बोलते हैं उनके के बारे में। लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं, अब इनका हर जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं। ये भुगत रहे हैं अपने कर्मों। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसर्ट की थी, चीज ही इनसेक्सी ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी कैसे भी किसी भी प्रकार से, तो अब इनसे वह चीज छीन ली जा रही है। यहां आपके बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नजर बनाए हुए हैं। पूरी यहां लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन, जानकारी कहीं से मिल जाए, कोशिशों करते हैं।
कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बोलना अब तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते। आपके जो पार्टनर हैं वह चाहते ही हैं कि आप उच्चतम शिखर तक जाएं, क्योंकि आप दोनों एक ही 16 ओवर भी वर्ल्ड में भले ही वह कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, पर दिल से, आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है आपको। वह आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि है परमात्मा, इसे सद्बुद्धि दो, आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वह आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वह भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं ये क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रही है, मुझे पता चलने नहीं देती, तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। सर, आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में बहुत ही आपके बारे में सोच सोच कर हैरान से हो रहे हैं कि पहले जिन बातों से, जिन चीजों से ये दस जाया करता था, ये मर जाया करता था, इसके साथ निकल जाता था, अब इन चीजों का असर ही नहीं होता। इतनी है वाइब्रेशन में रहता है, ये बंदा की बंदी अब क्यों नहीं असल होता। इस पर ये आपके बारे में ऐसा सोच सोच कर परेशान होते रहते हैं। ये भी कहीं ना कहीं आपकी जानकारी निकालने में लगे हुए हैं कि जब डिप्रेस्ड रहते थे, बिल्कुल हताश बेजान से, और आप अब बहुत बहुत रंगी अपना जो ओपिनियन है वह उनके सामने रख देते हो। पहले आप इनसे डरते थे, मैं देख पा रहा हूं। पहले आप घबराते थे, पहले आप अपने मन की बातें शेयर करते ही नहीं थे, इससे आपके भीतर बहुत डर था। अब उन सभी डर से आप बाहर निकल गए हो, तो ये सोचते हैं कि ऐसा क्या हो गया, इसको क्या हो गया, लेकिन अंदर से 16 बस पर पता है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। ये तो होना ही था, यह भी पता है। इनको आपकी लाइफ में ऐसे कौन से लोग हैं जो नजर बनाए हुए हैं, लेकिन यह आपके दुश्मन बिल्कुल भी नहीं है। आपको इनसे डरने की खबर आने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऐसे लोगों को दो, किसी भी को, कोई भी लोग हो, आगे अपनी पर्सनल लाइफ है ना, पर्सनल जो चीजें हैं वह अपने तक रखें या परमात्मा तक रखें। बस 2 आन और तक रहने चाहिए, किसी तीसरे को नहीं पता नहीं होनी चाहिए। आप क्या कमाते हो, क्या करते हो या नहीं करते हो, पूरी डिटेल आपको किसी को भी देने की जरूरत नहीं है। इस संसार में कोई भी किसी का नहीं है, सब आपसे कुछ ना कुछ लेने, खाने, जीने के लिए ही आएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ अपने परमात्मा से, अपने ईश्वर से कहीं जो भी आपके प्लानिंग है, जो भी आपके सीक्रेट होंगे, वह आपको हरदम गाइड करेंगे। परमात्मा आपकी हेल्प करने के लिए ऑलवेज रेडी है और कर भी रही है, तभी आप बात पर आगे बढ़ रहे हो। अदरवाइज आज से 3000 साल पहले वही सिचुएशन थी वह। ओके, आप कैसे घबराए हो, मरे हुए से कोने में भीगी बिल्ली की तरह पड़े हुए रहते थे, अभी आप इन लोगों का सीना चीर कर उनके आगे से निकल जाते हो। कितनी बोर्ड ने आपके भीतर आ गई, इतनी शक्ति आपके भीतर आ गई है, कहां से आई है? ये सब उस परमात्मा की देन है, तो पल पल परमात्मा का शुक्रिया करें, ईश्वर का धन्यवाद करते रहे और परमात्मा से हर क्षण गार्डन समाधि, इस स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए? भगवान परमात्मा प्लीज गाइड मी, प्लीज हेल्प मी। यकीन मानिए, अगर आप हर क्षण आपके मन में भगवान रहते हैं, तो वह हर क्षण ही आपको, पल पल आपको अपनी परमात्मा के हो जाते हो। मेरे बच्चे जो आपके विरोधी थे, कैसे परमात्मा ने उनको चिंता में डाल दिया है, कैसे परमात्मा ने उनको फिक्र में डाल दिया है, क्या कर रही है अभी वह, क्या हो रहा है उनके साथ। अगर आप माता रानी को सच्चे मन से प्रेम करते हैं, तो इस संदेश को 2 लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में आई लव यू माता रानी अवश्य से लिखिए। मेरे बच्चे, जो लोग आपको दुख दे रहे थे ना, आपके ही आपके साथ खेल खेलते थे, हर समय आपको तंग करना, आपकी मन की स्थिति पर बार करना, आपको मन से तोड़ना, आपको मन से कमजोर करना, आपके इमोशंस की हत्या करना। जो लोग ऐसा खेल खेल रहे थे ना, असर मीठा ये कोई पार्टियां 7 लोग हो सकते हैं, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। ये जो आपस में सभी लोग हैं ना, ये बहुत ज्यादा कमर है। ये कहते ना कि अपना उल्लू सीधा करने के लिए एक दूसरे के साथ लगे हुए हैं। अपना उल्लू सीधा करने के लिए अब जो 5 से 7 लोगों की इनकी जो टीम है, अब उनके जीवन में भी कुछ लोगों ने और एंट्री कर ली है, तो कहीं ना कहीं जो उनकी जो 3 थी वह टूट रहे हैं, उनकी टीम के हाथ काटे जा रही हैं। ये तरीके से मैं बोलूं तो
और जो खुलकर आपका विरोध कर रहे थे ना, उनको परमात्मा कहीं और शिफ्ट कर रही हैं, उनका माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं, आपकी ओर से उनको हटा रहे हैं ताकि वह अपने जीवन में व्यवस्थित हो, अपने जीवन में बिजी हो। क्योंकि जो मैन पार्ट रोल अदा कर रही हैं, जो सब लोगों को नचा रहे हैं, कहीं ना कहीं वह लोग अपने आप को बहुत अंदर से कमजोर महसूस कर रहे हैं, क्योंकि आपके विरोधियों में उनकी टीम का पार्टीशन हो रहा है। वह टूट रहे हैं आपस में ही, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने ही उनको इकट्ठा रखे हुए था। कैसे? जब आपने अपनी सारी सकारात्मक ऊर्जा, अपनी ऊर्जा को जब आप वहां दे रहे थे, तो आप उनकी जड़ें और ज्यादा मजबूत कर रहे थे। समझिएगा, मेरी बातों को जब तक आप उनको एनर्जी दे रहे थे, आप उनकी जड़ों को और ज्यादा मजबूती दे रहे थे। कोई रास्ता ही नहीं था उनके पास भी कि वह कहीं निकले, किधर निकले। और जैसे ही आपने उधर अपनी ऊर्जा को दो देना बंद किया कि कुछ मर्जी करो, कहीं भी मैं जाऊं, मुझे कोई टेंशन नहीं, अब तुम्हारी और आपने बिल्कुल अपना पल्ला झाड़ते हुए, बिल्कुल आप एक साइड होकर के, मेरे बच्चे, अब आपसे शिव शक्ति ही कनेक्ट हो रही हैं। क्योंकि कुछ चीजों को शायद आपको अभी भी समझ नहीं पा रहे हो। अगर आप भी शिव शक्ति की शक्तियां पर विश्वास करते हैं, तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 3 बार शिव शक्ति अवश्य से लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, देख नहीं पा रहे हो तो बहुत सारी चीजों को, जैसे वह खुद यहां पर आपको समझाना चाहता है, वह बताना चाहते हैं चीजों को आपको गहराई से समझ की यहां पर जरूरत है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपके इर्द गिर्द ही घूम रही है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, जिससे शिव शक्ति आपसे खुद यहां पर कनेक्ट होना चाहता। वह किसी भी रूप में आपके इर्द गिर्द आती है, किसी भी रूप में आती है, किसी व्यक्ति, किसी जानवर के रूप में, या किसी पर मोदी के रूप में भी आती हो। यहाँ पर आपको नंबर तो बहुत ज्यादा शो हो रहे होंगे और स्पेशल नंबर यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होंगे। यहाँ पर 555 की एनर्जी बहुत याद आ रही है, क्योंकि शिव शक्ति यहाँ पर आपकी अंतरात्मा से आपको कनेक्ट कर रही है। आपकी इंटेंशन बहुत ज्यादा है, पर ये एक शिव शक्ति का सबसे पहले आपका मैसेज यहाँ पर ये है, क्योंकि 2 नंबर इंप्रेशन को बताता है। आपका मन इतना खुश रहेगा, हैप्पी। सही कहा कि बहुत सारी चीजों को आप देख पाओगे, एक हैप्पीनेस आपके अंदर रहेगा, एक खुशी को आप महसूस करोगे। जो भी मतलब यहाँ पर मेन दर्द था, पेन था, या किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा विचार कर रहे थे, निकल नहीं पा रहे थे, तो यह शिव शक्ति जैसे वहां से वह सब चीजों को रिलीज कर रही है। और हर बात में आपको डीपी बहुत जल्दी जल्दी आपको मिलने वाली है। किसी चीज में आप बनते हुए हो, अगर आपके अंदर दुविधा रहता है, डिसीजन नहीं ले पाते हो, तो शिव शक्ति वह पावर दे रहे हैं, वह शक्ति दे रहे हैं कि ताकि आप चीजों को डिसीजन, अच्छे से डिसीजन आप ले सको और आगे की तरफ बढ़ सको। मन की दुविधा में कोई बहुत ज्यादा दुविधा में फगुआ रहता है। शिव शक्ति आपको कुछ ऐसे रास्ते भी दिखाने वाली है कि जहां पर आपको क्लियर, आपको चीजें समझ में आएगी। मेरे बच्चे, आपके साथ ब्राह्मण की शक्ति बहुत बहुत ज्यादा कनेक्ट हो रही है। कोई ब्राह्मण की ही शक्ति है जो आपके इर्द गिर्द यहां पर घूम रही है। सबसे बड़ी बात यहां पर कि ब्राह्मण की शक्तियां ने आपको प्रोटेक्शन शेड में डाल रखा है। अभी तक कुछ चीजें ऐसी, मतलब आपके नेगेटिविटी से आप जुड़े हुए थे, लेकिन यहां पर ब्रह्मांड की शक्तियां ने अब आपको जैसे इर्द गिर्द यहां पर घेर रखा है। सबसे बड़ी बात यहां पर कि आपको अपने अंदर बहुत ज्यादा चेंज बहुत महसूस होंगे। आप अंदर से बहुत खुश होने लगोगे। आपके हाथों की पॉजिटिविटी और बढ़ रही है। हाँ, पर आप बहुत ज्यादा लेजर्न रहते थे। आपके हाथों में भी शायद ईचिंग होगी, जो आपकी जो हाथों की जो शक्तियां हैं ना, ब्रह्मांड की शक्ति आपके हाथों की शक्तियां को यहां पर बढ़ा रही हैं, जिसकी वजह से आप शायद अपनी क्रिएटिविटी, आप हाथों से कुछ करते हो या कुछ भी आप करते हो हाथों से, तो आपके हाथों में एक जादू, ऐसी शक्ति को आप देखोगे कि जो काम धीरे धीरे होता था वह बहुत जल्दी में आप करोगे। आपके हाथों में एक ऐसी पॉजिटिव, ये कैसे कहते हैं ना कि वंशिक आ रही है। ये ब्रह्मांड की शक्तियां का ही बदलाव है। ब्राह्मण की कुछ शक्तियां ऐसी भी कनेक्ट हो रही हैं
आपके साथ, जो आपको सपनों में भी आपको आती है। आपको क्लियर मैसेज भी मिलता है उनका कि यहाँ पर आप किस चीज से कनेक्ट हो रहे हो। कोई बहुत ज्यादा चुपचाप रहता है, बहुत गुमसुम यहाँ पर रहता है। तू शिव शक्ति का यहाँ पर यह मैसेज है कि आपको इतना गुमसुम, इतना चुपचाप रहने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को बोलना चाहते हो, कहना चाहते हो, क्या दिल में है, मन में, आंखों खुलकर बोलने की यहाँ पर जरूरत है। मेरी बच्ची, ब्राह्मण की बहुत ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जहां पर आप किसी को समझ नहीं पा रहे हो। अब आप उस चीज को आप समझोगे। कुछ ऐसे डॉक्टर्स भी थे आपके अंदर, जो भी डॉक्टर थे आपके अंदर, जैसे कि वह शक आंखों के अंदर है। जैसे आपको पता चलेगा वह सच्चाई में, तब भी आपका वह मेरे बच्चे ब्राह्मण भी, आपको ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं ना, वह अनंत है, अनगिनत है। तो वह आपको बहुत, मतलब आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको देख नहीं रहा है, या आपको ऐसा लगता है कि कोई आपके इर्द गिर्द नहीं है, या आपको कोई देख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मांड की ही शक्तियां आकर इर्द गिर्द घूम रही हैं। क्यों? क्योंकि आप शिव शक्ति और यूनिवर्सल से बहुत ज्यादा कनेक्ट हो। यूनिवर्स से और ब्राह्मण से आपने बहुत बहुत पतली एक अपना कनेक्शन यहाँ पर बनाकर रख रखा है। जब हमारा किसी के साथ कनेक्शन बन जाता है तो यहाँ पर हम जो मांगते हैं, अगर आपको किसी की हेल्प की जरूरत है तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपको है भी करने भी आती है। मेरे बच्चे, आपके थर्ड आई बहुत ज्यादा ओपन है, जिसकी वजह से जैसे कि मैनिफेस्टेशन, आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टो हो। यहाँ पर जो आप मैनिफेस्ट करोगे ब्रह्मांड की शक्तियां वहां पर आकर आपकी है जरूर करेंगी। ये ब्रह्मांड की शक्ति, मतलब यहाँ पर शिव शक्ति का ये मैसेज है कि ब्राह्मण शक्तियां आप जैसा आप सोचोगे उसी के अनुसार यहाँ पर काम करना ये स्टार्ट कर देंगे। ये आपको क्लियर बताया जा रहा है। ये ब्रह्मांड की शक्तियां ऐसी होती हैं, आप जब इनसे बोलोगे, पुकारो, जब आप इनको याद करोगे, ये तभी आखिर जगह घूमना शुरू हो जाएंगी। आपको ब्रह्मांड को बहुत निहारता है किसके पास। सारी शक्तियां हैं आपको, खुद को शिव शक्ति यहां पर यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की वह तमाम शक्तियां आपके खुद के पास में है। आप क्या करना चाहते हो, आप एक मैजिशियन हो, जो चाहो वह पा सकते हो। आप पर ब्रह्मांड की ऐसी शक्ति है आपके पास, जहां पर आप अपनी लव लाइफ को बेहतर करना चाहते हो तो वहां पर वर्क करोगे तो वहां चीजें आपके हित में काम करेंगे, आपके लिए वहां पर काम करना शुरू हो जाएंगी। या ब्राह्मण की शक्तियां का संदेश से आपके लिए, और यह आपको बताना चाहती है, वह शक्तियां आपके लिए काम करना शुरू कर देगी। अब मैजिशियन को यहाँ पर और जो मैनिफेस्ट करोगे वह आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो, वह आपको यहाँ पर मिलेगा। अभी तक आपको आपकी लाइफ में जो नहीं मिला है, अभी तक कुछ मिला नहीं है आपको, तो अब आपके पास वह शक्ति है, वह पावर है जहां से आप कुछ भी हासिल कर सकते हो। अभी तक जो आपको नहीं मिला है, वह सिर्फ आपको उस चीज को आपको एहसास करना होगा कि आप मैनिफेस्ट करो। और जब आप मैनिफेस्ट करोगे तो बहुत सारी चीजें जो आप चाह रहे हो या जो नहीं मिली है, वह आपको मिलना शुरू हो जाएगी। ये ब्रह्मांड की शक्तियां हैं। जैसे आंखें खुद यहाँ पर उस चीज में उबाल हो रहे हो, क्योंकि कि आप ब्राह्मण से बहुत बहुत अच्छा लगा। आप है, आपका ब्रह्मांड की शक्तियां, तो जैसे आपके लिए खुद काम कर रहा है। यहाँ पर जो आप मांगो स्पिरिचुअल होता है, जिसके पास पावर होती वह शक्ति होती, तो ब्राह्मण उसी के अनुसार, उसकी ऊर्जा के अनुसार यहाँ पर काम करना शुरू कर देता है। तो वह चीजें आपको जानने और समझने की जरूरत है। मेरे बच्चे, शिव शक्ति से भी आपका गहरा रिश्ता है, गहरा नाता है। हमेशा से आपको दो चीजें यहाँ पर नजर आती होंगी। ब्राह्मण की जो शक्तियां हैं, ये आपसे नंबर के थ्रू कनेक्ट होती, तो उस चीज को आपको जानना और समझना है। मेरे बच्चे, आपके किस्मत के दरवाजे यहाँ पर खुल रहे हैं। किसी की चाबी अभी तक मिल नहीं रही थी, तो यहाँ पर आपके की चाबी यहाँ पर मिलने वाली, क्योंकि की शक्तियां अब आपके अनुसार काम कर रही हैं, आपके लिए काम कर रही हैं। आप जो सोच रहे हो,
आप जो मैंने पेस्ट कर रहे हो, सब जैसे आपकी लाइफ में सच होता हुआ वह आपको यहाँ पर नजर आएगा। मेरे बच्चे अपने यहाँ पर बिल्कुल आप ही छोड़ दी हैं कि अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं ठीक होगा, ऐसे ही चल रहेंगी। मतलब बेवजह फालतू में रहना, मतलब कुछ भी अनाप शनाप बोलना, कुछ भी कह देना, ऐसा नहीं होता। थोड़ा विश्वास करोगे तो यहाँ पर अपनी हर चीज को बदलते हुए देखोगे, चेंज होते हुए देखोगे। किसी ने अपने घर में गंगा जल की बोतल रख रखी है और गंगा जल की बोतल काफी टाइम से ऐसे ही कहीं रखी हुई है। तो गंगा जल लाते हो तो उसका सत्कार नहीं लाते हो, तो किसी पेड़ पौधों में आंखों डाल दो, कितने ही सालों से रखी हुई है। गंगा जल की बोतल तो उसे वहां से निकालो, शिव शक्ति का संदेश है आपके लिए। आपके दिल में बहुत आसान मच रहा है, मतलब तूफान उठ रहा है, जैसे किसी की दिल आग सी लगी हुई है, आग में जल भून रहे हो। अब आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो शिव शक्ति यहां पर आपको यह बताना चाहती है कि ब्रह्मांड की शक्तियां अब आपके लिए यहां पर काम करेंगी। आप जिस स्थिति से गुजर रहे हो, जैसे परेशान हो रहे हो, वह वहां पर बहुत बैलेंस में अब आपको देखने के लिए खुद को यहां पर मिलेगा। किसी के यहां पर पैर में चोट लगी हुई है, बहुत बहुत हिम्मत जुटाकर आप धीरे धीरे चलते हो कि ब्राह्मण की शक्तियां जहां पर आपसे कनेक्ट होना चाहती है। जब आपके पैर में चोट लगे तो समझ जाओ, यहां पर आपको बैठने के लिए बोला जा रहा, भागा दौड़ी मत मचाओ आप यहां पर। बैतूल शांति से बैठे आप, ताकि ब्रह्मांड की शक्तियां से आप कनेक्ट हो सके, उसके मैसेज को आप रिसीव कर सको, वह जान सको, वह समझ सको कि आपके वह कुछ बताना चाहती है, दिखाना चाहता है। हर घर में कोई भी चीजें समझ में नहीं आती है। जब हम शांति में रहते हैं, प्रकृति के इस कुछ समझते हैं, तभी चीजें, उसके सवाल जवाब भी हमें मिलते हैं। वहां पर यहां पर सीधा सीधा मैसेज है कि वह चोट भी शिव शक्ति ने आपके पैर में इसलिए लगाई है क्योंकि आप बैठो शांति से, और कुछ आपको जैसे कुदरत, ब्राह्मण, यूनिवर्स आपको कुछ दिखाना चाहता है, बताना चाहता है, तो आप कभी समझोगे। यहां पर ही उसके इशारे को भी आपको समझने की जरूरत है। अभी तक कुछ ऐसा आप करना चाहते थे अपनी लाइफ में कि जहां पर आप अपने आप को आगे की तरफ यहां पर ले गए। कुछ ऐसा अक्सर वो कहते हैं ना कि लंबी छलांग, एक लॉन्ग जंप, घटना जैसे सब कुछ पलट जाए वहां पर, और वही निर्णय, वही डिसीजन आपको लेना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था। तो शक्ति आपको यहां पर ये बताना चाहती है कि बस यहां पर अब आपकी ब्राह्मण की शक्तियां अब आपकी है करेंगी, जहां पर आप जैसी लंबी छलांग है, बहुत ऊंचाइयों की तरफ जाना, उसको लेने में आप डर रहे हो, पीछे हट रहे, तो ब्राह्मण की शक्तियां अब आपको इतना अंदर से ऐसे भर देंगे कि उसके कारण आप डिसीजन लेना ही लेना पड़ेगा। अब वह कैसे भी दे सकते हो। मैं यह नहीं कहूंगा कि खुशी खुशी लोगे, लेकिन ब्रह्मांड की शक्तियां से कनेक्ट होगी और उस काम को आप करोगे जिससे आप भाग रहे हो, जिससे आप छोड़ना चाहते हो। ऐसा नहीं हो सकता। कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे ब्राह्मण की शक्तियां आपसे करवा कर ही रहेंगी। मेरे बच्चे, जो भी आपके लाइफ में नेगेटिव लोग हैं, क्या क्या हाल है उनका। मेरे बच्चे, जो भी कोई फीमेल एनर्जी है जो बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में इंटरफेयर की बनर्जी मेरा ही है। अगर आप महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ लिखें और इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पास में ये चीजें मुझे दिख रहा है कि उस एनर्जी का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। ये जो एनर्जी जी है, इसकी हालत ऐसी हो गई है, ये रोने लायक ही नहीं बची है। अभी पहले तो ये ऐसा करती होगी कि लोगों के सामने अपनी दुखों का रोना रोना रो लेते होगे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ बैठा हो रहा है, लेकिन इसकी जो मैं प्रॉब्लम थी वह तो उसे खुद भी नहीं पता कि वह आप है। इसको आप इसे चिढ़ थी, आपसे हट करता था, आपसे ये जलन करते थे, लेकिन अब परमात्मा ने उसको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया है कि यह रोने लायक भी नहीं बचा। अगर ये किसी के सामने रो दिया ना, तो पहले क्या था, ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करवाता था या करवाती थी जो भी एलर्जी है। ये एक इंटेंशन के साथ किसी भी कांड को अंजाम देते थे और ऐसा जान सकते थे। इनको पता था कि आप जाऊं की करतूत हम करेंगे, कर्म कांड का पूरा एग्जाम आप पर लगा देंगे। कांड इन्होंने करने, बदतमीजी इन्होंने की है,
गंदगी इन्होंने मचानी है और ना क्या करते थे उस पर रिजेक्ट कर देते थे, और उन्होंने फिर एक समाज में आपकी सामाजिक छवि को इतना धूमिल किया कि देखो हम तो बहुत अच्छे हैं, हमने तो इनके साथ ऐसे ही किया, हमने तो रिस्पेक्ट भी दी, हमने तो फलाना किया, हमने तो यह किया वह किया। यह इंसान है ही बेकार, आप ही गलत। आपके ऊपर इस तरीके से उंगली उठाई जाती थी कि हम तो इतने अच्छे हैं, हम ऐसा करते हैं, लेकिन यह इंसान ही गलत है। आपको आरोपित कर दिया जाता था। आपको एक ऐसे बलम सिंगर में लोगों नहीं डाल दिया था कि इनका कुत्ता भी रोएगा तो वह भी आपकी वजह से रो रहा है। इस तरीके से गेम बजाई हुई थी कि कुछ भी हम कर्मकांड करें, किंग एंड ऑफ द डे आप पर खत्म होती है। उस इंसान का बहुत बुरा हाल है, क्योंकि मैं वह बता दूं, क्योंकि जिस समय यह इंसान आपको आरोप पर अपनी बदतमीजी आंख पर फूटा था, या को कि जो भी हो, मेल हो सकता है कि मेल हो सकती है, उस समय होगी। क्या कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके का कांड क्रिएट कर देंगे। अगर आपको महादेव की शक्तियां पर विश्वास है तो कमेंट में जय हो महादेव लिखकर इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, वह व्यक्ति सोते कुत्ते बस तुम्हारे बारे में सोच रहा है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है उसे वह सब कुछ जानना है। वह तुमसे दूर है, लेकिन उसकी नजर तुम पर ही है। तुम कब कहां जाते हो, किससे बात करते हो, उसे सब कुछ जानना है। मेरे बच्चे, उसे तुम पर बहुत क्रोध भी आता है, क्योंकि तुमने उसको अपने जीवन से हमेशा के लिए निकाल दिया है। अब तुम्हें उसके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। वह अकेले तड़प रहा है, क्योंकि उससे तुम्हारा यह बदला हुआ रूप नहीं देखा जा रहा। वह तुम्हें खुश नहीं देख पा रहा है, तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ता हुआ नहीं देख पा रहा है। वह यह यकीन नहीं करना चाहता कि जो व्यक्ति कल तक उसके बिना एक दिन भी नहीं जी सकता था, आज तुम्हें उसके जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे यह बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि उसकी हर बात पर यकीन कर लेने वाला व्यक्ति आज उसकी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता। पर अब वह रो रहा है, तुम पर गुस्सा भी कर रहा है, आज भी तुम्हें बुरा भला बोलता है। वह आज भी अपनी की गलतियों का ना उसे कोई अफसोस है, ना एहसास है कि उसके गंदे बर्ताव की वजह से तुम इतना बदल गए। उसके लगातार धोखा देने, झूठ बोलने की आदत की वजह से ही तुम पत्थर दिल इंसान बन गए, जो ना किसी पर यकीन करता है, ना किसी के लिए रोता है। उसे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो गया है, तुम मतलब ही हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। पर उस इंसान की बहुत अहमियत थी। तुम्हारे जीवन में वह कोई किताब का एक पन्ना नहीं था जिसे पढ़कर तुम सब कुछ भूल जाओ। एक सेकंड में अपना अतीत पीछे छोड़ दो चाहते तो तुम भी यही हो कि तुम्हें एक सेकंड में सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ पीछे छोड़ दो, पर तुम ऐसा कर नहीं पा रहे हो। आज भी तुम रोते हो, आज भी वह सारी यादें ताजा है तुम्हारी बहन में। लेकिन अब तुम अपने आंसुओं को, अपने दर्द को इस समाज को नहीं दिखाना चाहते, क्योंकि तुम्हें पता है कि लोग तुम्हारे आंसू को तुम्हारी कमजोरी समझते हैं। तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे दर्द का हमेशा मजाक बनाते हैं। पर वह इंसान आज भी तुम्हारा दर्द नहीं देख रहा है मेरे बच्चे, उसकी वजह से तुम्हें क्या कुछ सहना पड़ा उसे, आज भी उन बातों का कोई मलाल नहीं है। वह आज भी सिर्फ अपना दुखड़ा रो रहा है, अपने दुख को बड़ा बनाना चाहता है। इतना स्वार्थी है वह कि वह अभी भी तुम ही दोष दे रहा है, जैसे वह हमेशा करता था। जब उसने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया तब भी उसने तुम्हें दोस्त दिया, जब उसने तुम्हें धोखा दिया तब भी तुम ही गलत थे। जब तुम रोते थे तब तुम नाटक कर रहे थे उसकी नजरों में, और आज जब तुमने रोना छोड़ दिया, खुद को बदल दिया है और उसे आजाद कर दिया है हर बंधन से, तब भी तुम ही बुरे इंसान बन गए। पर वह जब तक खुद की गलतियों को नहीं अपना लेता, अपने भीतर सुधार नहीं ले आता, वह ऐसे ही तड़पता रहेगा। वह कोई भी रिश्ता नहीं निभा पाएगा, और जो इंसान तुम्हारा नहीं हुआ तो किसी का भी होने लायक नहीं है, क्योंकि तुम ऐसे व्यक्ति हो जो अपने रिश्तों को अपनी जिंदगी से भी ऊपर रखता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए दूसरों की खुशियां बहुत महत्वपूर्ण है, जो अपनों की छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखता है।
अपनी आंखों में आंसू भरकर भी जिसने हमेशा उसकी खुशियों की प्रार्थना की है। अगर वह व्यक्ति तुमसे नहीं प्रेम कर पाया, तुम्हारे साथ खुश नहीं रह पाया, तो उसे खुश रहने का कोई हक नहीं है। वह ऐसे ही है, सुकून के लिए भटके रात में अंधेरे में अकेले बैठकर रोएगा। जब तक उसे यह एहसास नहीं होगा कि गलती उसकी थी, जब तक वह अपने किए पाप का ठीकरा तुम पर करता रहेगा, तब तक उसे सुकून नहीं मिलेगा। और जब तक उसे इस बात का पता होगा कि वह गलत था, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तक वह अपना सब कुछ खो चुका होगा। जो व्यक्ति गलत होने पर भी तेवर दिखाए, लोगों को नीचा दिखाए, उन पर चिल्लाए, ऐसे व्यक्ति के सारे रिश्ते उसका साथ छोड़ देते हैं। अंत में वह अपना सब कुछ दबाकर तुम ही ढूंढेगा, अपनी की हर गलती पर रोएगा। हम खुद को ऐसे ही प्रताड़ित करेगा क्योंकि उसकी बकवास सुनने के लिए, उसके जून सहने के लिए तुम उसके पास नहीं होंगे। अब तुम ना उसे माफ करोगे, ना उस पर दया दिखाओ। उसकी हालत देखकर तुम्हें रोना आग आकर तुम्हें भी पता है कि उसके साथ अन्याय नहीं हो रहा, अपने कर्मों का फल भोग रहा है। जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया है, जिन लोगों को उसने प्रताड़ित किया है, उन लोगों के साथ न्याय होगा। अब तुम्हारे साथ न्याय होगा। मेरे बच्चे, तुम अपनी आंखों के सामने की उसे तड़पता हुआ, रोता हुआ देखोगे। वह दिन दूर नहीं है जो अपनी सारी गलती मानकर तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा, तुमसे भीख मांगेगा कि तुम पहले जैसे हो जाओ वैसे हो जाओ, जिस बात पर बनता था जैसे तुम पहले थे, जब तुम मुझे अच्छे नहीं लगते थे, जब तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी बर्ताव के लिए तुम्हें ताना मारता था। अब वह गिर जाएगा कि तुम वैसे ही हो जाओ। और यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा न्याय होगा जब तुम उसे अपने रिंग की भीख मांगते हुए देखोगे कि तुम बहुत पेड़ गिरा आए थे। उसके सामने उससे बहुत विनती की थी कि वह तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, पर उसने तुम्हारी नहीं सुनी। तो अब वक्त तुम्हारा आने वाला है जो वह तुम्हारे पैरों में पड़ा होगा और वह गिड़गिड़ा जाएगा। अपनी की हर गलती की माफी मांगेगा वह तुमसे, क्योंकि तुम्हारी माफी में ही उसका सुकून है। अगर तुमने उसे माफ नहीं किया तो वह हमेशा ही ऐसे तड़पता रहेगा। पर अगर उसे तुम्हारी माफी चाहिए, तुम्हारा प्रेम वापस चाहिए, तो उसे भी उस दर्द से गुजरना होगा। उसे वह सब कुछ सहना होगा जो एक वक्त पर उसने तुम्हारे साथ किया था। वह सब कुछ अकेली देखना होगा। उसके सारे रिश्ते टूटेंगे जब तक वह यह महसूस नहीं कर सकता किसने तुम्हारे साथ क्या किया है। जब तक उसे भी वह दर्द नहीं मिलेगा, तब तक उसे कोई माफी नहीं मिलेंगे। मेरे बच्चे, ना तब तक उसे सुकून मिले। अगर उसे अपना सुकून चाहिए तो उसे तुम्हारे दर्द को महसूस करना होगा। मेरे बच्चे, आपका बुरा चाहने वाले लोग आपको क्यों रोकना चाहते थे? मेरे बच्चे, जब आप आकाश तत्व, अपने आप हायर सेल्फ से जुड़ने लग जाते हैं, जब आप प्लीज वॉलिटी के टॉप पर आने लग जाते हैं, तब आपका पंच तत्व एक्टिव होने लगता है। एक्टिव होने के बाद आपको ब्रह्मांड की सारी चीजें मिलना शुरू हो जाती हैं। मेरे बच्चे, अगर आपको मान की शक्ति पर विश्वास है तो इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ब्राह्मण है। ये स्पिरिचुअल ब्राह्मण है और इसके बारे में जानना एक जन्म में तो काफी नहीं है, अनंत जन्म आपको लेने पड़ेंगे और आपने तो लिए भी हैं। आप परिक्वल यात्रा पर हैं। मेरे बच्चे, नेगेटिविटी कहीं पर भी आती है तो उसके साथ आप ये बोले कि मेरे जीवन से सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा निकल करके ब्रह्मांड में विलीन हो चुकी है, उसका नाश हो चुका है। जब सभी पावरफुल सोच मिलकर यह फॉर्मेशन डालती है तो प्रकृति उस सफर में को उत्तरण को मानने पर मजबूर हो जाती है। आप सभी स्पिरिचुअल यात्रा में हैं और जो अब फॉर्मेशन ऑफ डालेंगे तो उससे जो भी आपके आकर्षक रिकॉर्ड होंगे, जन्म के समय में जो आपके ग्रहों की प्लेसमेंट होगी, पूछ कर बैठे हैं, नीच के बैठे हैं, नीचे ही बैठे हैं, तभी तकलीफ देते हैं ऊंट के होते। तो आज आप यहां नहीं होते तो वह जो नीच के ग्रह बैठ जाते हैं या गलत भाग में बैठ जाते हैं, वह हिलने पर मजबूर हो जाते हैं।
तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड के लिए प्रोग्रामिंग कर लेते हैं और प्रकृति और आपके आदेश घुमाने पर मजबूर हो जाती है। यानी परमात्मा स्वयं आपके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन नतमस्तक ऐसे ही नहीं होते। बहुत आपका पेशेंट टेस्ट करा जाएगा, आपको परखा जाएगा, जांचा जाएगा, झाड़ा जाएगा, पिछड़ जाएगा, आपकी बहुत ताने बाने आपके कसे जाएंगे, आपकी पूरी चिल्लाई होगी। कुछ भी मतलब हर तरीके से आपको है लेवल का टॉर्चर होता है ना, वह दिया जाएगा। बहुत एक्सट्रीम लेवल का टॉर्चर मेंटली फिजिकली आपको मिलेगा। तब इन चीजों में उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाते हैं जो आप चाहते हैं। असली परमात्मा आपका यह लेवल चेक कर रहे होते हैं कि ये जो बच्चा मुझसे ये किसे मांग कर रहा है या कर रही है, क्या या इसके लायक भी है, देख तो लो। मैं मान तो उसने रख दी कि मुझे ये चाहिए, क्या आप उसके लायक हो? तो वह पेशेंट वह चीज, आपकी फ्रेंड, आपकी हिम्मत, ताकत, आपकी मनोबल, मनोज, शक्ति, सारा कुछ पर बात करते हैं। मेरे बच्चे के लिए जन्म, ये जो भी आपके राम जी लोग हैं, इन्होंने ना आपको भ्रम में इसलिए डाला, टावर मोमेंट में इसलिए डाला क्योंकि आप एक कार सीट है। आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का है। इस जन्म की बात नहीं है, ये पोस्ट की बात। पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं तब ये चीजें सारी समझ में आती है। इसके लिए वैक्सीन लगल पर आपको सोल से जोड़ना पड़ता है। तो आपका और इन लोगों का पास्ट लाइफ का है, जो आप एक कार्मिक लहसुन लेकर के इनके साथ आए। मतलब इनका और आपका एक कंट्रा साइन हो गया था। परमात्मा के पास इस धरती पर जन्म होगा और ये आपके दुश्मन बना करके भेज दिए जाएंगे और आपने इनसे पाठ करना है। आपने इनको दिखाना है कि जो तुम नहीं दोगे मैं उसको जबरदस्ती छीन लूंगा। अपने परमात्मा के द्वारा इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। तू तो दोनों जहां आत्माओं के बीच में होता है। ये ग्रुप ऑफ पीपल एक नेगेटिव एंटिटी होती है और एक परमात्मा का बच्चा होता है। उनके बीच में काउंटर साइन होता है। तू चीज यहां पर क्या है? इन लोगों को ये चीजें पता थी। इनका इंट्यूशन पावर ट्रक है। जब आप इन लोगों के जीवन में नहीं भी आए थे तब भी आपके बारे में भी जानते थे कि आप एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। आप एक पावर कोसोल है। इन्होंने आकर, हाँ, आप हर समय आपको फोकस इसलिए करते थे क्योंकि ये जानते हैं आप शक्ति को, आपकी पावर को और खुशी को। जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए थे, इन्हीं ने आपको छोड़ना शुरू कर दिया कि हम इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, हम इसको छोड़ेंगे, पेशेंट्स रेस्ट करेंगे। तो जब किसी इंसान का पेशेंट टेस्ट होता ना, उसकी जो सबसे कमजोर खड़ी होती है वहीं पर किए जाते हैं। तो हो सकता अपनी फैमिली को लेकर के ज्यादा सिक्योर हो सकते हैं। आप बहुत ज्यादा यह दिखाते हो कि मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी, फलाना। इस तरीके से आपके पास के नजदीक है आप रहते होंगे तो इन लोगों को वही चीजें आपसे खेलना शुरू कर दिया है। यानी जहां आपकी कमजोर चीजें हो सकती हैं या किसी की और भी कुछ कमजोरियां हो सकती हैं। भगवान जब टेस्ट लेते ना, जहां पर आपकी कमजोरी होती है पर आप रियल में कमजोर होते हो, उस कमजोर खड़ी पर आपकी बार किए जाते हैं। और कोई एक बार नहीं होगा, हजारों करोड़ बार वहां पर बार छोटे पहुंचाई जाती है ताकि आप वहां से मजबूत हो जाओ। और अब प्रेजेंट की एनर्जी आपकी है। आपने हर एक चीज से मोह माया का त्याग आपने कर दिया है, क्योंकि जो यह तोड़ना चाहते आपने खुद ही छोड़ दिया। उन चीजों को अब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे सारी बच्चे, यदि तुम कल भी मेरा यह महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो कमेंट में अभियंता ऐड करो और साथ ही साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।